नमस्कार। आज हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बात करेंगे कि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है उसके क्या क्या कारकत्व होते हैं, अर्थात तीसरे भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। तो आइए समझते हैं। ये एक कुंडली है 12 भावों की और इसमें जो ये भाव होता है ये तीसरा भाव कहलाता है। और इस तीसरे भाव के क्या क्या कारकत्व होते हैं आज हम इसको समझते हैं। मित्रों, ये जो कुंडली का तीसरा भाव होता है ये हमारे साहस को बताता है, यानी व्यक्ति में कितना साहस होगा किसी कार्य को करने में। ये हमारे पराक्रम को बताता है, हमारी वीरता को बताता है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा भाव होता है ये हमारे छोटे भाई बहन, इसके बारे में बताता है। सहोदर भाई बहन के बारे में बताता है। तीसरा भाव हमारे संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, इसके बारे में बताता है। कुंडली का तीसरा भाव हमारे शारीरिक अंगों में गला, छाती, कंधे, हाथ, कंठ स्वर, दाया कान, इनके बारे में बताता है। इसके अलावा जो थर्ड हाउस होता है ये हमारे संचारण का होता है। संचारण अर्थात ट्रांसमिशन। इसके अलावा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, पुस्तक संपादन, किताब को छपवाना, इसके अलावा लिखना यानी राइटिंग, विवरण, डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो हमारा थर्ड हाउस होता है ये हमारे डायलॉग यानी संवाद का होता है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा भाव होता है ये हमारे नाड़ी तंत्र का होता है। छोटी यात्राओं का भाव है। जो छोटी यात्राएं होती है वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा ये हमारे आयु का भाव भी होता है। तो इस प्रकार से ये सभी कारकत्व इस थर्ड हाउस के होते हैं, यानी थर्ड हाउस से हम साहस, पराक्रम, वीरता, छोटे भाई बहन, सहोदर भाई बहन, संबंधी, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सबको देखते हैं। शरीर के अंगों की बात करें तो गला, छाती, कंधे, हाथ, कंठ का स्वर, दाया कान, इन सबको देखते हैं। नाड़ी तंत्र को भी देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे संचारण को बताता है, यानी जो हमारा ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में बताता है। संप्रेषण, पुस्तक संपादन, लिखना, राइटिंग, विवरण, संवाद, छोटी यात्राएं, आयु, इन सबको
हम तीसरे भाव से देखते हैं। यदि कुंडली का तीसरा भाव शुभ स्थिति में होगा, अच्छी अवस्था में होगा, तो इन सभी कारकत्वों से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आज हमने कुंडली के तीसरे भाव के कारकत्व को समझा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।